हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग बार बार पूछते हैं कि मैम क्या ये इनर वर्क के अंतर्गत आता है कि हम उसे या उन्हें डीएम को इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें मैसेज नहीं कर रहे हैं या किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं दे रहे हैं। क्या ये भी इनर वर्क के अंतर्गत आता है? जी हाँ, ये भी इनर वर्क के अंतर्गत आता है। इनर वर्क का मतलब है कि आप अपने लिए काम करना शुरू कर दिए हैं, कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने लिए पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा दूसरों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि ओहो डीएम साहब आ गए हैं, चलो जी हेलो सल्यूट मारो। बिना इनको हेलो आई किए बिना तो आगे कुछ होगा नहीं। नाराज़ हो गए तो फिर हमारी नौकरी गई। तो इसलिए डीएम को डीएम साहब ना बने रहने दें, इतना ज़्यादा उनको प्रायोरिटी ना दें। डू नॉट गिव टू मच प्रायोरिटी टू योर ट्विन फ्लेम। क्यों? क्योंकि वो फिर वही बात हो जाती है, आप प्रायोरिटी देंगे इट मीन्स वो आपकी एनर्जी सक करेंगे। वो तो एनर्जी सकर होते ही हैं। फिर यानी कि आपने अपनी सारी एनर्जी उनको लुटा दी। अब आप कहेंगे, क्योंकि जब आप एनर्जी देने लगते हैं, जब आप उन्हें पूछने लगते हैं, जब आप उन्हें कहते हैं कैसे हो, क्या तबीयत रही और इतने दिन से फ़ोन नहीं किया, या सिंपली चुप भी रहते हैं और लेकिन चाहते हैं कि अंदर से कि वो कुछ कहें, तो इट मीन्स आप कुछ ना कुछ डिज़ायर मोड में हैं। फिर आप ये चाह रहे हैं कि वो कुछ बोलें और फिर वो आपकी एनर्जी लेके चुपचाप खिसक लेते हैं। फिर आप कहते हैं वाह ये क्या बात हुई, मैं इतनी देर से देख रही थी, बोल रही थी, पूछ रही थी और या फिर चुप बैठी थी तो इसी इंतज़ार में तो थी कि कुछ बोलें। बिना कुछ बोले ही मेरे से तो सारी बातें पूछ ली, अपना कुछ एक सेंटेंस नहीं बोला। मेरे बारे में तो सब कुछ जानना है कि किसका फ़ोन आया, कहाँ गई थी, क्या हुआ था, किससे क्या बात हुई, है ना। और अपने बारे में एक शब्द नहीं बताना, इतना भी क्या छुपाना है। तो इसमें ऐसे आपका मूड ऑफ हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि ये डीएम है, ख़राब है, डीएम ने ये कर दिया, डीएम ने वो कर दिया। ये ऑन ऑफ क्यों करते हैं? ऑन ऑफ करने के लिए सिचुएशन तो आप ही बना रहे हैं। मैं तो कह ही रही हूँ कि मत देखिए, मत देखिए, मत देखिए, उनको इतनी प्रायोरिटी मत दीजिए। लेकिन आप फिर से वही करती हैं। तो फिर आपको लगता है कि ये हमारे साथ बार बार धोखा हो रहा है। और समटाइम अच्छा ऐसा भी तो हो जाता है ना, डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी इम्पैथ होती है, लगता है कि नहीं नहीं एक इंसान ही तो है, चलो उन्हें प्यार से बात कर लो, अच्छे से ट्रीट कर लो। लेकिन वो भी इंसान ही है, लेकिन वो ही इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ठीक है एनर्जी ले ली, अब ठीक है बाय बाय। जब मेरी एनर्जी का लेवल थोड़ा कम होगा तो मैं फिर से एनर्जी लेने आ जाऊंगा, बाकी तुमसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर और बाकी सबको बिखरा दूंगा। या तब तक एक तरह से एनर्जी लेने का मतलब है वो आपको फ्यूल समझ रहे हैं और फ्यूल लेकर आपसे अपनी एनर्जी को, अपने जहाज़ को इधर से उधर उड़ाते हैं। जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है फिर आ जाते हैं आपके पास। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो बस आप ये समझिए कि नहीं, अब नहीं। जब अगर आपका बहुत ही ऑन ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी यूनियन भी नहीं हुआ, अभी आप जस्ट सोच ही रहे हैं, तो ये वाली बात नहीं है। जब आप सेपरेशन की स्टेज पर आ रहे हैं और ऑन ऑफ बार बार कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा आप तंग कर दिया उन्होंने आपको कंसंट्रेट करने ही नहीं दे रहे, ना आपकी स्टडी में, ना एग्ज़ाम में, ना किसी भी काम में, ना बिजनेस में, ना घर परिवार में, और आपका दिमाग बिल्कुल उड़ा के रख दिया उन्होंने। तो आपको मन कर रहा है कि बस अब आज के बाद तो कभी नहीं। लेकिन फिर वही एम्पैथ क्वालिटी ज़्यादा ही जोर मारने लगती है और फिर आप कहते हैं कि ओके ओके मैं आपसे बात करती हूँ। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए कहती हूँ इनर वर्क के अंतर्गत ये भी चीज़ें आती हैं। ट्विन फ्लेम को ब्लेस करते रहें और अपनी एनर्जी को चुराने ना दें। अपनी एनर्जी थीव्स के अंतर्गत ये डीएम भी आते हैं और बाकी सब लोग भी आते हैं जो कि लगातार फ़ोन करते हैं या दरवाजे पे आ जाते हैं। हर किसी को बार बार एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं वो करें एंड डोंट बी टू जजमेंटल और क्या बोलते हैं उसे, टू हार्श भी नहीं होना है। लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा बहुत आ भी जाता है। जब हम अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करते करते बैलेंस करने की कोशिश करती है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो जाती हैं और डीएम की तरह बिहेव करने लगती हैं। गाली गलौज भी होने लगता है, बड़े हार्श वर्ड में भी बोलने लगती हैं, ब्लॉक भी करने लग जाती हैं। बस एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को आने दें। अगर ऐसा भी स्टेज आपकी आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत ही रूड हो गई हूँ यार, ये ऐसा तो मुझे होना नहीं चाहिए था, मैं तो एक एम्पैथ हूँ, बार बार आपका माइंड आपको याद दिलाता है, लेकिन आप कहते हैं बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया दुनिया के लिए ना झुक झुक के काम करना। तो आप कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, लोगों को बिल्कुल साइड कर देते हैं, है मुझे बात नहीं करनी है, या उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, अगर ऐसा है तो इट्स ओके, ये भी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसको बैलेंस करना है। ये नहीं कि उसी के लेवल को बढ़ाते रहना है। तो धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करना है और यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है कि आप अपने लिए टाइम बिताना शुरू कर देते हैं अपने साथ। स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, जितना हो सके नेचर के साथ समय बिताएं।
पेड़ पौधे पशु पक्षी सूरज चांद सितारे भी तो हैं हमारे, तो वही तो हम हैं, वही तो हमारा पार्ट है, तो हम भी उन्हीं के ही पार्ट हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग से सोचते हैं, इसलिए हम अपने आप को कुछ अलग ही दुनिया के समझने लगते हैं, यानी कि नेचर से दूर समझने लगते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, अब आपको हार नहीं माननी है, बस यही समझिए, अपनी आत्मा को मार के कोई भी काम आपको नहीं करना है। बस आप ये सोचिए मेरे अंदर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है और मैंने इस प्यार को बचाने के लिए या ट्विन फ्लेम के लव को बचाने के लिए क्या क्या किया है। अच्छा किया है तो अपनी पीठ थपथपाएं और आगे बढ़ जाएं। थोड़ा साइलेंट मोड उनको भी दें, साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देना थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि उन्हें भी कन्फ्यूजन रहे कि अरे ये तो अब कुछ बोल ही नहीं रही हैं, कुछ बात ही नहीं कर रही हैं, कोई ट्रिगर ही नहीं होती हैं, ये इतनी न्यूट्रल क्यों हो गई है, कोई और आ गया क्या इनकी ज़िंदगी में। चाहे वो पूछें भी ना तो फिर उससे भी ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि कोई और आ गया है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बोल रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी ले लें, फिर आपको कुछ ना कुछ बोलें ताकि आप भी चार बातें बोलें। इसीलिए जितना हो सके साइलेंट मोड में रहें और उनकी तरफ से जो इनडायरेक्ट वे में आपका अप्रिशिएशन आता है ना, उसको अंदर ही अंदर इंजॉय करें। उनको थैंक यू भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी स्थिति है कि वो बार बार एनर्जी लेके भाग जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट दें और अंदर ही अंदर खुश हों, क्योंकि वो आपके पीछे से आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।